पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे हंटर डंजन के अंदर फंस गए और सी रैंक का गेट अचानक से रेड गेट में बदल चुका है। वो देखने के लिए टाइगर गिल का मास्टर वेक्यून भी आया है। अगले सीन में हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसमें डोंगसू और जिनचुल है। डोंगसू जिनचुल से पूछता है मेरे भाई का फ्यूनरल कैसे हुआ। जिनचुल बोलता है हमें उसकी बॉडी नहीं मिली, क्या आप उसकी कब्र देखना चाहते हो। डोंगसू बोलता है मुझे मरे हुए इंसान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो मेरे भाई के स्क्रैप में इंटरेस्ट है। डोंगसू जिनू और जिनहू को स्क्रैप कह रहा है। जिनचुल बोलता है तो फिर आप कहाँ जाना चाहते हो। डोंगसू बोलता है ऑब्वियसली डंजन के पास, मैं उन्हें डंजन में ही ढूंढूंगा, वो बेवकूफ हंटर मुझे डंजन के पास ही मिलेंगे। जिनचुल बोलता है कोरिया में बहुत सारे डंजन ओपन होते रहते, आप उन्हें कैसे ढूंढोगे। डोंगसू बोलता है 21st सेंचुरी में उन्हें ढूंढना ये कोई समस्या नहीं। डोंगसू उसके मोबाइल में देखते हुए बोलता है ई रैंक का हंटर जिन्हू अभी अभी किसी डंजन में गया है, क्या इस दुनिया में डंजन के अंदर और बाहर के दुनिया के नियम अलग अलग है ना। जिनचुल बोलता है आप पहले से ही जानते होंगे। डोंगसू बोलता है क्योंकि मैं उन्हें डंजन के अंदर दफनाऊं या नहीं इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। जिनचुल बोलता है हाँ सर। तभी हमें अगले सीन में सभी हंटर्स को दिखाते हैं। वो सभी एक अलग ही डायमेंशन में आ गए हैं जहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तभी उनमें से एक हंटर बोलता है ये हम कहाँ पर आ गए। दूसरा हंटर बोलता है ये डंजन जैसा तो नहीं दिख रहा है और गेट भी गायब हो गया है। जिनू मन में बोलता है मुझे अभी तक कोई भी गड़बड़ महसूस नहीं हो रही है। सोंगी जिनू से पूछती है क्या हमारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या। तभी अचानक से कोई तो सोंगी पे तीर से हमला करता है पर जिनू उस तीर को पकड़ लेता है, पर एक और तीर उनमें से एक हंटर को लग जाता है। सभी लोग उस अटैक से बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक हंटर बोलता है वो पेड़ के ऊपर कौन है, ये तो आइस एल्फ्स है। जिनू मन में बोलता है आइस एल्फ्स की दूरी ज्यादा होने की वजह से मैं उन्हें सेंस नहीं कर पाया। नरेटर हमें बताता है कि जो लोग इनसे पहली बार लड़ रहे हैं वो इन्हें आइस एल्फ्स कहते हैं, बट जो लोग इनसे पहले भी लड़ चुके हैं वो इन्हें अलग ही नाम से बुलाते हैं। एल्फ जैसे अच्छे शब्द के उल्टा इन्हें हंटर्स को बेरहमी से शिकार करते हुए देखने से अलग नाम मिला है, वो इन्हें आइस स्लेयर कहते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है व्हाइट टाइगर गिल का मास्टर बेक गेट के अंदर जाने का ट्राई कर रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। बेक कहता है ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्या ये गेट सच में एक सी रैंक का गेट है। मिस्टर आन कहते हैं हाँ सर आप सही कह रहे हैं। बेक मिस्टर आन से पूछता है क्या तुमने कोरियन हंटर गिल्ड को कॉल किया है। मिस्टर आन बोलते हैं हाँ, बट वो बार बार बोल रहे हैं कि ये सी रैंक का ही गेट है। बेक गुस्से में बोलता है वो कमीने ऐसा कैसे बोल सकते हैं, रेड गेट तो सिर्फ हाई रैंक के गेट में ही दिखाई देता है, कोई तो गलती हुई है। मेरे सामने का गेट कम से कम बी रैंक का है, अगर हम अनलकी है तो ये गेट ए रैंक या उससे ज्यादा भी हो सकता है। मिस्टर आन पूछते हैं क्या हम अपने मैजिकल एनर्जी सेंसर से गेट को मेजर करना चाहिए। बेक बोलता है सी रैंक का गेट रेड गेट में बदल जाने के बाद मैजिकल एनर्जी का बाहर निकलना बंद हो जाएगा, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। इस सिचुएशन में रैंकिंग का पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं है। बेक मिस्टर आन से पूछता है हमारे कितने हंटर्स अंदर गए हैं और उनमें से कितने हाई रैंक के हंटर्स हैं। मिस्टर आन बोलते हैं 12 हंटर्स अंदर गए हैं, उनमें से एक ए रैंक का हंटर किमचुल है जो कि टीम का लीडर है और 7 बी रैंक के हंटर्स है। बेक मन में कहता है एक ए रैंक और 7 बी रैंक के हंटर्स। जीचुल बोलता है क्या नए हंटर्स अंदर सेफ होंगे या नहीं। बेक मन में कहता है ये गेट ए या बी रैंक का होना चाहिए, अगर ये एस रैंक का गेट होता तो ये पूरे देश को इमरजेंसी सिचुएशन में डाल देता। ये बी रैंक का गेट है तो इसे कम से कम 3 ए रैंक के हंटर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर ये ए रैंक का गेट है तो इसे कम से कम एक एस रैंक या 10 ए रैंक के हंटर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर गेट ए रैंक का है तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम है, बट वो लकी है तो उनमें से 2 या 3 ए और बी रैंक के हंटर्स बच सकते हैं। मिस्टर आन बोलते हैं हमारे 12 हंटर्स के अलावा और 2 लोग अंदर है, वो हमारे गिल्ड के नहीं है। बेक पूछता है वो कौन है। मिस्टर आन बोलते हैं वो एक हंटर है जिसपे मेरी नजर हाल ही में पड़ी है। बेक बोलता है एक हंटर जिसपे आपकी नजर है। मिस्टर आन बोलते हैं हाँ। बेक पूछता है उस हंटर की रैंक क्या है, ए या बी। मिस्टर आन ना में अपना सिर हिलाते। बेक खुश होकर बोलता है क्या वो एक एस रैंक का हंटर है।
मिस्टर आन बोलते हैं नहीं, वो एक ई रैंक का हंटर है। तभी हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक हंटर के सिर पे बर्फ का तीर लगा है। जिनू मन में कहता है उनकी आंखें बहुत तेज है और वो सबसे पहले कमजोर हंटर्स पर हमला कर रहे। अगर ये 2 महीने पहले होता तो पहले मैं ही मारा जाता। तभी किमचुल जिनू के पास आकर बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग हमारा स्वागत करने आए हैं। जिनू मन में बोलता है मैं तो इन्हें अपने हाथों से ही मारूंगा। किमचुल सभी हंटर्स को बोलता है मुझे यकीन नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक की सिचुएशन को समझा है, लेकिन हम रेड गेट के अंदर है। हम सब तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक हम सभी मर नहीं जाते या डेंजिन का गेट ओपन नहीं होता। सोंगी जिनू से पूछती है ये रेड गेट क्या होता है मिस्टर। जिनू बोलता है ये एक स्पेशल गेट है जो हमें दूसरी दुनिया से जोड़ता है। एक बार जब हम अपना पैर इसके अंदर रखते हैं तो गेट पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये एक ऐसा डेंजिन है जिसमें बाहर निकलने का एक ही तरीका है, या तो डेंजिन के बॉस को हरा दो या फिर डेंजिन का गेट अपने आप ही ओपन हो जाए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम यहाँ पूरी तरह से फंस चुके हैं। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।